सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका इवोल्यूशन चल रहा था उसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है, सेकंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। इसके अंदर जो अपन एविडेंस है इवोल्यूशन के उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और वो ही क्वेश्चंस देखेंगे या वो ही थ्योरी, क्योंकि आप सबको पता है ये जो इवोल्यूशन वाला है ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका पूरा का पूरा। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट थ्योरी के अंदर से पूछे जाते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज वाली क्लास है ये आपके लिए अभी तक की जितने भी अपन ने क्लास ली है सबसे इजी क्लास ये रहने वाली है। एक वर्ड आप पढ़ोगे और पढ़ते ही आपको वो उसका आंसर है वो आंसर पता चल जाएगा। तो चलिए फिर, आप सबको पता है साइंस की अपनी बेच चल रहा था, सीरीज चल रही थी, उसके अंदर जो आपकी बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के अंदर बॉटनी एंड आपकी जूलॉजी है। जूलॉजी ऑलमोस्ट ये मान लीजिए अपन जूलॉजी के लास्ट पड़ाव के ऊपर है, उसके बाद में अपन बॉटनी को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए जो आपके इंपोर्टेंट मतलब जो भी आप चीज पढ़ लेते हैं, जो भी चीज आप तैयारी कर लेते हैं, चाहे मेरे से पढ़े कहीं और से पढ़े, लेकिन उस तैयारी को कहीं ना कहीं अपन को ये देखना पड़ता है कि जो चीज अपन ने पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है। उसके लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी? तो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और अपनी जो एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ये 3 लाइनें दिखाई देखने को मिलेगी। इन पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस में ये जो फ्री मटेरियल है इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाते हैं, जो क्या है कंप्लीट रूप से आपके लिए फ्री है। इसके अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीज है इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पे आपके सामने टेस्ट आ जाते हैं। ये टेस्ट भी आपके लिए कंप्लीट रूप से फ्री है और यहां से आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो चीज अपन ने पढ़ी है वो चीज कितनी याद हुई है, कितनी अपन को मेहनत करनी बाकी है। तो चलिए ये चीज तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी, हर वीडियो के अंदर मैं ऑलमोस्ट बताता हूं। तो आई थिंक अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि टेस्ट सीरीज तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, टेस्ट सीरीज एंड नोट्स तक। चलिए अब जो अपना मेन टॉपिक है आज का वो रहने वाला है कि जो आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस है। तो इवोल्यूशन के जो एविडेंस है, एक तो आपकी शारीरिक आकारिकी एंड जो आपकी शारीरिकी है, मतलब मॉर्फोलॉजिकली, एंड जो आपकी एनाटोमिकली एविडेंस है वो आखिरकार क्या है। इसके अलावा जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है वो कौन से हैं, एंड जो आपके फॉसिल एविडेंस है इवोल्यूशन के वो कौन से हैं। इन तीनों को आज अपन क्या करने वाले हैं, वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपका मोर्फोलॉजिकली एंड जो आपका एनाटॉमिकली है, बोले तो आकारिकी एंड जो शारीरिकी के जो प्रमाण है इवोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं। इसमें देखिए सबसे पहला आपका क्या आ जाता है, जो आपका होमोलोगस एंड जो आपका एनालोगस। सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही है, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, एनालोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, इनका क्या काम रहता है, क्या फंक्शन रहता है, क्या ये एक दूसरे के समान होते हैं नहीं होते हैं, इसको आज क्या है आपको अच्छे से समझना है। देखिए कहानी स्टार्ट कहां से होती है कि जो आपकी कशेरुकी या जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग विभिन्न समूहों में क्या होती है कि जो उनकी कशेरुक दंड होती है, वर्टिकॉलम होगी, आपकी वर्टिबल कॉलम होगी, मेरुरज्जु होगी, इनमें क्या होती है कुछ समानताएं देखने को मिलती थी, जो इस बात की पुष्टि करती है कि जो अपने पूर्वज हैं, मतलब इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, एक ही पूर्वज से क्या हुई है इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, एक तो आपका होमोलोगस, एक आपका कौन सा आ जाता है एनालोगस ऑर्गन। चलिए होमोलोगस एनालोगस की बात करें तो सबसे पहले जो होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका ओरिजिन तो क्या होता है, सेम होता है, उत्पत्ति तो उनकी क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। वो तो कौन से कहलाते हैं, होमोलोगस। लोग क्या होते हैं, होमोलोगस की एनालोगस की जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होमोलोगस क्या मतलब है, होमोलोगस बोल रहा है कि उत्पत्ति मतलब जो ओरिजिन होगा वो ओरिजिन तो सेम होगा ऑर्गन का, लेकिन जो उनका कार्य होगा, जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि बात करें एनालोगस की तो एनालोगस में क्या होता है, उत्पत्ति जो ओरिजिन होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, होमोलोगस
होमोलोगस एनालोगस में ये डिफरेंस होता है। होमोलोगस के एग्जांपल की अपन बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन में जो घोड़े के अग्रपाद हो गए, मनुष्य के हाथ हो गए एंड पक्षियों के पंख हो गए, इनकी उत्पत्ति तो सेम होती है लेकिन इनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। घोड़ा भागने में काम लेता है, इंसान हाथ चलाने में काम ले लेता है, एंड जो पक्षी होते हैं वो क्या ले लेते हैं, उड़ने में काम ले लेते हैं। इसलिए इनका ओरिजिन तो एक ही जगह से है, एक जैसा ही है, लेकिन इनके कार्य क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहलाते हैं। फिर आ जाता है एनालोगस। एना का मतलब होता है विपरीत, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब ओरिजिन सेम होगा, कार्य अलग होगा। एनालोगस, एनालोगस का मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब उत्पत्ति विपरीत होगी, कार्य क्या होगा उनका सेम होगा। जैसे बात करें जो आपकी चमगादड़ होती है एंड जो आपके पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, उनके जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं, कार्य तो उनका एक ही है कि भाई वो उड़ेंगे, लेकिन उनका ओरिजिन है, वो ओरिजिन क्या होता है, उनका अलग अलग हुआ होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपकी मधुमक्खी है एंड जो बिच्छू है, इन दोनों का जो डंक होता है, ये डंक क्या होता है, ओरिजिन तो इनका अलग अलग हुआ है लेकिन कार्य क्या होते हैं, इन दोनों के सेम होते हैं। मधुमक्खी भी डंक मारती है, बिच्छू भी आपका क्या मारता है, डंक मारता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए बस इस स्लाइड के अंदर। और आज यदि बात करें कंप्लीट जो आपका ये इवोल्यूशन वाला, ये वाला जो आज वाली जो क्लास रहने वाली है, इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यदि आएगा तो वो आपका होमोलोगस एनालोगस में आएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है वो यहीं पर ही आपके आती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो आकारिकी एंड जो शारीरिकी के अंदर जो आपका तीसरा आ जाता है अवशेषी अंग। जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उसकी बात करें तो जो ऐसे अंग जो वर्तमान में जीव के लिए क्या हो चुके हैं, अनुपयोगी हो चुके हैं, या वो आपके क्या हो सकते हैं, डीजनरेटिव हो चुके हैं, बोले तो हासित हो चुके हैं, किंतु उनके पूर्वज के अंदर वो क्या रहे हैं, क्रियाशील रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि ऐसे ऑर्गन जो प्रेजेंट टाइम के अंदर या तो क्या हो चुके हैं, अनुपयोगी हो चुके हैं, या फिर क्या हो चुके हैं, हासित हो चुके हैं, मतलब डीजनरेट हो चुके हैं, लेकिन अपने जो पूर्वज थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो अपना जो पूर्वज है उनके अंदर माना जाता है पूंछ हुआ करती थी, तो अपने अंदर फिलहाल पूंछ नहीं है, तो ये अपन क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं, मतलब अपने लिए पूंछ क्या होगी, एक वेस्टिजियल ऑर्गन होगी। ठीक ऐसे ही जो आपने अपेंडिक्स देखा होगा, जिस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ा था, अपेंडिक्स के अंदर अपन ने देखा था जो आपका कोलोम सिकम वाला पार्ट रहता है, वहां पर अपेंडिक्स होती है। ये जो अपेंडिक्स थी तो अपने जो पूर्वज हुआ करते थे उनके अंदर ये वेल डेवलप थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, अब ये हासित हो गई है, प्रेजेंट तो है अपने अंदर, लेकिन ये आपकी क्या है, डीजनरेटेड आपके शरीर के अंदर हो चुकी है। तो ये कुछ एग्जांपल तो ह्यूमन से रिलेटेड आ गए। चलिए एग्जांपल्स की बात करें तो मनुष्य के अंदर कौन कौन से अवशेषी अंग होते हैं, तो मनुष्य की बात करें तो पहले के टाइम पे आपने देखा होगा मनुष्यों के शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा क्या थे, घने बाल थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे धीरे धीरे क्या हो गए, कम है, किसी में देखने को मिल जाते हैं, किसी में नहीं देखने को मिलते हैं। फिर आ जाती है पुच्छिए कशेरु का, मतलब यहां किसकी बात कर रहे हैं, पूंछ की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कर्ण पल्लव, पहले के टाइम पे क्या थे, कर्ण पल्लव, ये कान, ये क्या है आपके कर्ण पल्लव बोला जाता है, ईयर पिना बोला जाता है। ये ईयर पिना जो अपने पूर्वज थे, उन पूर्वज के अंदर क्या थे, काफी बड़े बड़े ईयर पिना हुआ करते थे। आगे बात करें, अपेंडिक्स वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको दे ही दिया। इसके अलावा जो आपका तीसरा दांत होता है, जिसको अक्कल दाढ़ या बोले तो विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है, ये भी क्या होने लगा है, धीरे धीरे क्या हो सकता है, ये आपका हासित हो रहा है, डीजनरेटेड हो रहा है। किसी के अंदर अक्कल दाढ़ आ जाती है, किसी के अंदर मोलर थायराइड है, ये आपका नहीं आ पाता है। इसके अलावा कुछ अदर जंतुओं की बात करें, अदर एनिमल्स की बात करें तो आपका कीवी हो गया एंड जो शतुरमुर्ग है, इन दोनों के जो पंख है उनके अंदर। इसके अलावा ब्लू व्हेल के अंदर जो भी उनके बाह्य कर्ण है एंड उनकी जो मेखला है, ग्रिडल है, ये भी क्या हो चुके हैं, धीरे धीरे हासित होने वाले हैं। आगे बात करें रिवर्जन क्या होता है, यानी प्रत्यावर्तन क्या होता है। प्रत्यावर्तन का मतलब हो गया कि ऐसे लक्षण जो क्या थे, पहले पूर्वज के अंदर तो थे, लेकिन फिर वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे मतलब डिजनरेट हो गए थे, अनुपयोगी हो गए थे, लेकिन वापिस क्या होने लग गए, ये वापिस आने लग गए। इसको क्या बोला जाता है, प्रत्यार्पण बोला जाता है, सॉरी प्रत्यावर्तन बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि मनुष्य के शरीर के ऊपर जो घने बाल है, ये पहले की टाइम पे क्या थे, काफी ज्यादा थे, लेकिन अब क्या है, किसी में देखने को मिल जाते हैं, किसी में नहीं देखने को मिलते। मतलब जो पूर्वज के अंदर जो पुराने कैरेक्टर्स थे उनके अंदर हुआ करते थे, वो अब की जनरेशन में क्या है, वापिस से ये चीज देखने को मिली है। यही क्या कहलाती है, प्रत्यावर्तन कहलाती है। बस इतना सा आपको क्या है याद रखना है, पता होना चाहिए।
चलिए आगे बात कर लेते हैं भ्रूण की। बोले तो एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रमाण देखने को मिले, क्या एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ये एविडेंस आपको देखने को मिले। जैसे बात करें प्रारंभिक समान विकास की बात करें तो चपटे कर्मी से लेके स्तनधारियों तक सभी के सभी क्या थे, आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, बोले तो त्रिस्तरीय थे। जैसे उनके अंदर एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम तीनों की तीनों ड्रम थी। ये इन तीनों ड्रमों में या बोले तो त्रिस्तरीयों में क्या देखने को मिलती थी, उनमें समानताएं दर्शाते थे। फिर आता है समान कशेरुकी भ्रूण, मतलब जो आपका सेलामेंडर हो गया, कछुआ हो गया एंड जो मनुष्य का भ्रूण होता है, ये इनमें क्या होती है, समानता आपको देखने को मिलती थी। इसके अलावा बात करें पुनरावर्तन का सिद्धांत। पुनरावर्तन का सिद्धांत बोलता है प्रत्येक जीव की भ्रूण की विकास के दौरान उनके पूर्वजों के लक्षण है, वो लक्षण क्या है, दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो जो आपका मेंढक का टेडपोल लार्वा है, इसके अंदर गिल्स हो गए, पंख हो गए, पूंछ है यानी पूंछ, ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलती है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड आपके एविडेंस हो जाते हैं। ओवरऑल बात करें तो ओनली फॉर आज वाली क्लास है, इसके अंदर ज्यादातर है या तो ये वाली जो स्लाइड है इसको आप देख लेना, या इसके अलावा जो अपन ने सबसे पहले होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन पढ़े हैं, इन दोनों को आप देख लेना। एक तो ये वाली स्लाइड, एक होमोलोगस एनालोगस वाली स्लाइड। इतना भी यदि आप कवर कर लेते हैं तो ये मान लीजिए आज वाला लेक्चर आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके डायनासोर थे, ये डायनासोर कौन से काल के अंदर थे, तो याद रखना जो आपका मेसोजोइक एरा था, जो काल था, पीरियड था, उसके अंदर क्या थे, आपके जो डायनासोर थे, ये डायनासोर देखने को मिलते थे। जबकि जो आपके आर्कियोप्टेरिक्स थे, ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या थे, आपका जुरासिक काल था, उस जुरासिक काल में आपको देखने को मिलता था। और दोनों के दोनों ही क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, जाते यहां विलुप्त हो चुके हैं। बोले तो ये सबके सब आपको जो आपके फॉसिल्स हैं, इनके फॉसिल्स ही देखने को मिलते हैं, ये नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से काल में थे, तो डायनासोर कौन से काल में था, मेसोजोइक काल में था। आर्कियोप्टेरिक्स कौन से में था, जो आपका जुरासिक काल था, उस जुरासिक काल में देखने को मिलता है। जबकि ये पूछ लिया जाए कि जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है, फॉसिल्स की जो स्टडी होती है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो याद रखना पेलियोओंटोलॉजी क्या बोला जाता है, फॉसिल की स्टडी को बोला जाता है। इसके अलावा भारतीय जीवाश्म विज्ञान, बोले तो भारतीय जो फॉसिल साइंस है, इसके जनक किसको बोला जाता है, तो इसके जनक कौन है, डॉक्टर बीरबल जो आपके साहनी है, वो क्या होते हैं, इसके जनक है। ये पूरी की पूरी स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी चीज को मिस मत करिएगा। आगे बात करें तो जीवाश्मों द्वारा जैव विकास के प्रमाण की क्या होती है, आपकी पुष्टि की जाती है कि हाँ भाई जो इवोल्यूशन हुआ है, वो इवोल्यूशन एक्चुअल के अंदर जो फॉसिल्स है, इन फॉसिल्स पे जब स्टडी की गई तो पता चला कि भाई इवोल्यूशन तो देखने को मिला है। अब बस 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आप याद रखना कि जो वायरस होता है, ये वायरस क्या होता है, जो सजीव और निर्जीव होते हैं, इन दोनों के बीच में पूछ ले जाए कि जो आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोले तो सजीव एंड जो निर्जीव होते हैं, इनके अंदर इनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो कौन है, तो याद रखना वो आपका वायरस है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो प्लांट एंड जो एनिमल्स होते हैं, उनके बीच की जो कनेक्टिव लिंक है, संयोजक कड़ी है, वो कौन होती है, तो याद रखना वो आपका कौन होता है, यूग्लिना होता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि जो आपके पक्षी होते हैं एंड जो आपके सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, जो आपके बर्ड्स यानी एवीज हैं, इनके बीच की जो योजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक है, वो किसको बोला जाता है, तो याद रखना वो आपके आर्कियोप्टेरिक्स को बोला जाता है। ये वाला क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों आपके क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप मिस मत कीजिएगा। तो ये अपन ने बात कर दिया कि आपके फॉसिल से रिलेटेड या बोले तो आपके इवोल्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से एविडेंस थे, तीनों के तीनों एविडेंस को अपन ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो इसके जो नोट्स रहेंगे, वो नोट्स आपको प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर कंप्लीट नोट्स है, जो जो अपन क्लासे ले रहे हैं वो सारे के सारे आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा ये और भी सोशल मीडिया, इनके ऊपर भी आप है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।